रूप सुंदरी अप्सरा वशु अपनी पूर्ण श्रृंगार कर साज सज्जा के साथ महर्षि दुर्वासा को उनका तप भंग करने के लिए चल पड़ी। वशु ने सोचा, महर्षि दुर्वासा की तपस्या भंग कर देने से चारों ओर मेरे नाम और रूप का डंका बजने लगेगा, इसलिए क्यों न अपना प्रभुत्व और वर्चस्व बनाए रखूं। उसके थिरकते गीत और पायलों की झंकारों से सारा वन और पहाड़ी प्रांत गूंज उठा। अप्सरा वशु दुर्वासा की कुटिया के पास जा पहुंची। उन्मादकारी स्वर लहरी महर्षि के कर्ण कुहरों में प्रवेश करने लगी। ऋषि का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने योग दृष्टि से देखा तो सब कुछ समझने में उन्हें देर न लगी। अप्सरा उन्हें लुभाने और पथभ्रष्ट करने आई है। तप को वासना परास्त करे, यह कल्पना उन्हें बुरी लगी। उन्हें क्षोभ हो आया, आंखें लाल हो गईं। कुटी से बाहर निकलकर उस रूप गर्विता की थिरकन को एक क्षण के लिए ऋषि ने देखा और कहा, अभागी, तुझे जो सौरभ मिला था उससे तू जगती की प्रसुप्त भक्ति भावना को जगा सकती थी, सरसता को अमृत की दिशा में मोड़ सकती थी, पर हाय री मूर्खा, तू तो उल्टा ही करने को उद्यत हो गई। जा अपने कर्म का फल भोग। तू पक्षी की योनि में मारी मारी फिरेगी। तेरे 4 पुत्र होंगे पर वे अपंग ही बने रहेंगे। महर्षि का शाप मिथ्या कैसे होता। वशु अप्सरा का कलेवर छोड़ एक साधारण सी चिड़िया बन गई। अंडे दिए, उनसे 4 बच्चे निकले, पर वे चारों ही अपंग थे। रूप गर्विता अप्सरा के पास अब पश्चाताप ही शेष था। कला की देवी वशु अपने नृत्य संगीत से आज भी दुर्वासना को भड़काकर जनमानस में अपनी प्रभुता जमाने में संलग्न है, पर लक्ष्य भ्रष्ट होने के कारण निराश्रित पक्षी की तरह ही उसे इधर उधर मारी मारी फिरना पड़ रहा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों ही बच्चे कला के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, पर वासना का लक्ष्य बन जाने से तो वे अपंग ही रहेंगे। कला की अप्सरा को आज भी शापित वशु की तरह पश्चाताप करना पड़ रहा है। वासना के लिए उसका किया हुआ नृत्य भला और किसी परिणाम पर पहुंचता भी कैसे।